जब हम चरण कमलों की बात करते हैं तो उस महासागर की महाशून्य की बात करते हैं, जहां पर उनके चरण कमलों में बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई होती हैं। वो प्रकाश, वो प्रेम, सब कुछ छुपा हुआ होता है। एक परमात्मा के स्वरूप में, एक परमात्मा को जब हम दृश्य रूप में देखते हैं तो परमात्मा के रोम रोम में प्रकाश समाया हुआ होता है। और जब हम परमात्मा के चरण कमलों में नमन करते हैं और हमारी तरफ से जो प्रेम का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, और जब हम भाव के साथ झुकते हैं और परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो वो स्थिति क्या होगी उसको बयान नहीं किया जा सकता। उसको बताना बहुत मुश्किल है कि हम किस भाव से, जो हमारे भीतर प्रेम भरा हुआ है और हम अपने परमात्मा के सामने उनके चरण कमलों में झुककर वंदन करते हैं, तो वो जो क्षण है या वो जो मूवमेंट है, वो एक मूवमेंट बिल्कुल अलग अलग तरह का मूवमेंट होता है। अब वो जब हम उस परमात्मा के स्वरूप में खुद में भी डूबने लगते हैं और दूसरे को भी देखते हैं, तो वो क्षण सिर्फ और सिर्फ प्रकाश से भरा हुआ होता है। प्रकाश और प्रकाश जैसे मिल रहा हो। ये क्षण, अगर हम उस क्षण को पकड़ लेते हैं और उसको महसूस करते हैं, तो हमारे भीतर जो प्रेम उमड़ता है, जो एक रिस्पेक्ट उमड़ती है, वो रिस्पेक्ट, वो प्रेम, और उधर से परम आत्मा के चरण कमलों का प्रकाश, उसकी शक्तियां, वो दोनों के मिलन से क्या महसूस होता होगा वो आप जानते होंगे या आप महसूस करते होंगे, जिसको बोलते हैं कि बियॉन्ड योर मनस, बियॉन्ड योर कॉजल बॉडी, जहां पर ना मन है ना कारण शरीर है, और सिर्फ आप उस आनंद शरीर से बने हुए अपने चारों तरफ उन परम आत्माओं की शक्तियों को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसा मिलन, उसी मिलन की बात हर एक उपनिषद, पुराण, माइथोलॉजी, इन सब में उसी मिलन की बात की गई है, जहां पर हम कभी कभी उस शरीर को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। तो परमात्मा का जो दर्शन है दृश्य रूप में जब हम करते हैं, या वैसे भी आप देखिए, जब आप अपने हाथों से खाना बनाते हैं या आर से किसी को खिलाते हैं, तो अपने हाथों की शक्तियों को पहचानने लगते हैं। या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अपने हाथ से दवाई देता है बनाकर, तो उन शक्तियों का पता लगता है कि उसके हाथ में जश है, तभी हम उसके पास जाते हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। हम अपनी माँ को बोलते हैं कि तेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि उन हाथों में परमात्मा की भांति एक शक्ति आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो मूल आत्मा के गुण उनके भीतर पनपने लगते हैं, उनके रोम रोम में परम आत्मा के गुण बसने लगते हैं, और यही पहचान है एक परम आत्मा बनने की। उसके हाथ को छुओ, उसके पैरों को छुओ, और ना भी छुओ तो भी
दूर से बैठे हुए आप उसके प्रकाश की शक्तियों को पहचान सकते हैं, बिना छुए हुए। छूने की तो बात ही नहीं है। बिना छुए हुए हम उनके पैरों की शक्तियों को, हाथों की शक्तियों को, उनकी आंखों की शक्तियों को, उनकी बातों की शक्तियों को पहचान सकते हैं। ये परमात्मा के गुण हैं, जहां पर हमें उनको छूने की भी जरूरत नहीं है। उनके प्रकाश अपने आप प्रकाश बढ़ता रहता है और हम उस प्रकाश में डुबकी लगाते रहते हैं। तो जहां पर ध्यान होता है, जहां पर हम अपने स्वस्वरूप अनुसंधान, अपनी ही भीतर अपने आप को ही समाहित करते हैं, तो तब क्या होता है कि अनेकों परमात्माएं हमारे चारों तरफ खुद ट्रेवल करने लगती हैं, खुद वास करने लगती हैं, स्थापित होने लगती हैं। और उन्हीं के प्रकाश से, उन्हीं के प्रकाश से, उन्हीं के प्रेजेंस से, उन्हीं की खुशबू से हम परम आत्मा की स्थिति तक पहुंचते हैं। और फिर एक दिन हमारे अंदर भी वही बीज रूप में प्रकाश खुद में उत्पन्न करने की शक्ति हमारे भीतर आ जाती है। शक्ति तो होती है क्योंकि हम आत्मा का स्वरूप है, लेकिन बस उसके ऊपर जो आवरण है वो मिटने लगता है, जो विचार है वो खत्म होने लगते हैं, जो कारण शरीर है जिसमें हमारे कर्म है वो मिटने लगते हैं। ये सब कुछ मिट जाता है और मिटकर हम और वो प्रकाश और प्रकाश और प्रकाश और कुछ भी नहीं बचता। वो परमात्मा की स्थिति तक हम सबको इस शरीर में होते हुए हम वहां तक हमारी वो स्थिति पहुंचानी है, ताकि हम जन्म और मृत्यु के इस दौर से परे हो जाए। ना जन्म हो, ना मृत्यु हो, और हम सिर्फ आत्मा और आत्मा और आत्मा और परमात्मा ही रहें। तो आज हम एक श्लोक लेते हैं, 15वां अध्याय 8वां श्लोक। अब 15वें अध्याय तक अगर हम इस 8वें श्लोक को सुनते हैं तो हमें एक अपने आप के अंदर एक पिक्चर बनानी है। और वो पिक्चर क्या बनानी है कि भगवान कृष्ण 15वें अध्याय तक अर्जुन को क्या बातें बता रहे हैं और अर्जुन की स्थिति क्या होगी उस 15वें अध्याय तक आते आते। तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, देखिए कि जिस प्रकार वायु गंधों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेकर जाता है, उसी प्रकार जीव आत्मा मन इंद्रियों की गंधों को लेकर इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। 15वें अध्याय तक कृष्ण को समझाते समझाते, कृष्ण अर्जुन को समझाते समझाते अभी यहाँ तक ही पहुंचे हैं कि पहले तुम्हारा मन होता है, इंद्रियां होती हैं, तुम्हें आत्मज्ञानी बनना है, तुम मम आत्मा सर्वभूतात्मा के उस मंत्र को समझो। और अब वो क्या समझाते हैं कि हम जिस प्रकार वायु गंधों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाता है, मतलब कि जो आपके विचार हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके भाव हैं, वो सब आपकी आत्मा के ऊपर इम्प्रिंट देते हैं, वो निशान छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है कि उसी प्रकार जीव आत्मा मन इंद्रियों के गंधों को लेकर इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। तो जब तक हम अपने भीतर उस मन की शून्यता को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम एक आत्मज्ञानी के रास्ते पर कहीं कहीं रुकावट आती रहेंगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भौतिक शरीर की इंद्रियां कई विषयों को जब मन में पहुंचाती रहती है, यानी कि हम जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, जो भी कुछ हम विचार करते हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं, हमारी जो 10 इंद्रियों के काम है, जो भी कुछ हम ये 10 इंद्रियों के काम करते हैं, ये मन के साथ
बंधे हुए होते हैं। मन और इंद्रियों का बंधन बहुत बहुत सख्त है, जहां पर हमारा मन शरीर का निर्माण होता है, मन और बुद्धि का निर्माण होता है, संग बुद्धि का। इन दोनों शरीरों के निर्माण से हम अपने शरीर का निर्माण करते हैं। जैसा मन होगा, जैसे हमारी बुद्धि होगी, वैसा ही हमारे शरीर का निर्माण है। मैं किसी को देखना नहीं चाहता तो आंखें कमजोर होकर पैदा होंगी, साइंटिफिक स्टडीज बोलती है। मैं सुनना नहीं चाहता किसी को, तो ठीक है, एक लाइफ में हम ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि मुझे कुछ सुनना नहीं है, तो हम बिना सुने हुए डेफ के रूप में आएंगे। मैं कोई काम नहीं करना चाहता, तो ठीक है, हमारा एक हाथ हो सकता है, एक उंगली, कुछ हमारा ऐसे हम अपाहिज के रूप में आ जाए। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपना चुनाव हम खुद करते हैं। अगर मैं किसी को दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती हूँ, तो वैसे ही मेरे शरीर के अंदर उन अंगों की कमी हो जाएगी। मैं किसी को दिल से नहीं चाहती हूँ, या मेरा दिल बहुत अभी बेचैन है, खराब है, तो उसी तरह की जो कमियां हैं वो मेरे शरीर में आने लग जाएंगी, और कई कई जन्म मुझे उसको सुधारने में लग जाएंगे। तो वो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिक शरीर की इंद्रियां कई विषयों को मन में पहुंचाती रहती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू लव, जैसे स्पिरिचुअल साइंस इज इक्वल टू लॉ ऑफ कर्मा, द सेम द कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू लव। लव मीन्स कि जब आपके भीतर से प्यार ही प्यार ही प्यार ही प्रेम ही उमड़ता रहे। प्रेम क्यों उमड़ेगा? क्योंकि आप उस स्थिति तक पहुंच गए। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि एक शांति शांति शांति, ऐसी शांति नहीं आती। सेम इसी तरीके से हम प्रेम प्रेम बोलते रहे तो ऐसे प्रेम नहीं आता। स्थितियां हैं ये हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे अंदर ही वो क्वालिटी खुद उत्पन्न होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम अब आत्मज्ञानी बन चुके हैं। हमारे भीतर से वो भेद खत्म हो चुका है। हम अखंड बन चुके हैं, हम परमात्मा बन चुके हैं। हम उन गुणों को भीतर से बीज रूप में हम पनपाने लगे हैं। तो ये बात यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि मन जो है बुद्धि का अनुसरण कर अपने विवेक के अनुसार उन विषयों का अनुभव करता रहता है। किन का अनुभव करता है? जो क्षण क्षण हम काम करते हैं, उन सभी विषयों का अनुभव करके वो इंद्रियां मन को लिप्त करती रहती हैं। और फिर जब हम मृत्यु की तरफ जाते हैं तो वो ही उन गंधों को लेकर, गंध मतलब कि हैवीनेस, उस हैवीनेस को लेकर, गंध यहाँ पर जो प्रतीक है वो एक हैवीनेस का प्रतीक है, इम्प्रिंट का प्रतीक है। और उन गंधों को लेकर फिर हम अगले शरीर को प्राप्त होते हैं। गंध जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे 5 हमारी तन्मात्राएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध जो है वो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। गंध का मतलब जैसे हम कहते हैं कि ऐसा भोजन आप मत खाइए, जैसे लहसुन मत खाइए। क्यों? क्योंकि जो गंध है, गंध का निर्माण कैसे होता है कि हमारे भीतर जो भाव सबसे अधिक होते हैं, हम जिनके पैटर्न्स, जिनकी कंडीशनिंग में जीते हैं, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरी कुर्सी है, मेरी टेबल है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये रिलेटिव है जिससे हम ज्यादा अटैच होते हैं, मेरा है, तो वो जो खुशबू है, जो गंध है, जो पृथ्वी तत्व है, इनकी हैवीनेस, नॉट पृथ्वी तत्व का मतलब आप जिन चीजों को कैरी करने लगते हैं, और वैसे ही हमारे चेहरे पर, हमारे हाथों के, हमारे हाथ पैरों के भाव आने लगते हैं, ये मेरा है। वो गंध तत्व की बात यहाँ पर है कि जब हम उसी चीज का अदृश्य रूप से दृश्य रूप में निर्माण करने लगते हैं, उन गंध की बात यहाँ पर की गई है कि उन अनुभवों के सार को, ज्ञान को संस्कारों के रूप में मन अपने में निक्षिप्त करते हैं। संस्कार के रूप में मतलब अब कई बच्चे हैं, आप देखते होंगे, या हम खुद भी अपने आप को देखें, कुछ हमारे संस्कार हैं
कि जिसमें हम अपने आप को पहचानते हैं। संस्कार मतलब आप कौन से भावों को लेकर आए हैं। ये नहीं कि माता पिता अपने बच्चों को कैसा संस्कार देते हैं, यहाँ पे वो बात बिल्कुल नहीं है। हम एक आत्मज्ञानी के रूप से इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। क्यों क्यों कौन से संस्कार, जिन गंधों को आप लपेटे हुए हैं, जिन अनुभवों को आप लपेटे हुए हैं, जिन बातों को बार बार आप करते हैं, जो आप एक पैटर्न्ड वे में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आप एक कंडीशनिंग में जी रहे हैं, वो संस्कार आप अगली लाइफ में उनको इम्प्रिंट के रूप में लेकर आते हैं। जैसे एक मैंने अपने मेडिटेशन का एक एक्सपीरियंस शेयर किया होगा आप सबसे, कि एक मेडिटेशन के एक्सपीरियंस में हमारे यहाँ पर अंबाला के पास, अंबाला कैंट एरिया है और कुरुक्षेत्र से वो लगभग 35 किलोमीटर है, जहाँ पर युद्ध हुआ और जहाँ पर कुरुक्षेत्र कुरुओं का राज्य था दिल्ली तक। तो मेडिटेशन में देखते देखते मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाई देने लगी और वो पिक्चर्स ऐसी थी कि जहाँ जो अंबाला का एरिया है वहां पर आज जो कैंट एरिया है जहाँ पर एरोप्लेन्स, फाइटर एरोप्लेन्स उड़ते हैं, वहां पर मुझे दिखाई दिया कि घोड़े, हाथी और जो युद्ध का जो सामान है, एनिमल्स वहां पर खड़े हैं। तो जो इम्प्रिंट है धरती के, वो धरती अपने इम्प्रिंट, संस्कार नहीं छोड़ती है। बहुत टाइम लगता है। युग परिवर्तन होता है तो शायद वो अपने इम्प्रिंट छोड़ते धरती। और इसके साथ साथ कुछ और पिक्चर्स दिखाई देने लगी कि पीजीआई चंडीगढ़, जहाँ पर आज हम अपने बीमार लोगों को लेकर जाते हैं, एडमिट करते हैं, वहां पर दिखाई दिया कि युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान ही जो लोग, जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए, जो इंजर्ड हो गए, जो बीमार हो गए, उनको वहां पर जाकर एडमिट किया जा रहा था। और एनिमल्स जो काटे जा रहे थे या कट गए थे या जो मर गए थे, वो उनके एंसेस्टर्स किस प्रकार से विलाप कर रहे थे, वो सारी चीजें दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर सिर्फ बताने का भाव ये है कि जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी कुछ हम सोचते हैं, अपनी उन 10 इंद्रियों से मन उसको किस प्रकार से इम्प्रिंट करता है, किस प्रकार से हम मीनिंग्स निकालते हैं अपने मन से, शब्दों का अर्थ निकालते हैं, वाक्यों को दूसरा क्या सोचता है, क्या बोलता है, और हम अपने ऊपर उनको किस प्रकार से लेते हैं, वो इम्प्रिंट्स फिर मिटते नहीं है। वो संस्कारों के रूप में, गंध के रूप में आत्मा समेट ले जाती है सब कुछ नेक्स्ट लाइफ के लिए। तो वो गंध के रूप में, संस्कारों के रूप में नेक्स्ट लाइफ में आते हैं। इन संस्कारों की बात होती है हमेशा। हम क्या कहते हैं कि माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, बच्चा बेकार है, या बच्चा जो है ऐसा बेकार पैदा हुआ है, संस्कार है ही नहीं उसके। ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल गलत जजमेंट है। संस्कार जो हम इम्प्रिंट्स लेकर आते हैं, उन इम्प्रिंट्स की बात यहाँ पर बताई गई है कि जो गंधों के रूप में है, जिनका फिर कोई रूप नहीं होता, और जीव आत्मा एक शरीर को त्याग कर चली जाती है और मृत्यु के समय अपने आप में जो वासना समूह है, वासना समूह मतलब योर इम्प्रिंट्स, योर थॉट्स पैटर्न्स, वो जो थॉट पैटर्न्स है, वो थॉट पैटर्न्स सारे के सारे आत्मा के साथ ट्रेवल करते हैं और नेक्स्ट इनकारनेशन में जहां पर हमने अपनी ऊर्जा को छोड़ा हुआ होता है, उसी ऊर्जा के साथ महत यानी कि मन, चारों तरफ उस महत से ही फिर हमारा पुनर्जन्म होता है। फिर से हम एक और नया शरीर लेते हैं, उन्हीं भावों को छोड़ने के लिए, उन्हीं संस्कारों को मिटाने के लिए फिर से हम फिर से जन्म लेते हैं, जहां पर हम अपनी ऊर्जा को छोड़कर आते हैं। जैसे मोसेलिन की स्टोरी आपने सुनी होगी,
तो वो बहुत ज्यादा लालची था। मोसलिन यही सोचते थे कि बस मेरी मृत्यु ही ना हो और मैं ये धन को, बस धन को इकट्ठा करता रहूं, धन को इकट्ठा। कभी 7th 8th क्लास में मोसलिन की कहानी पढ़ी थी कि वो धन को इकट्ठा करने के चक्कर में उसका जो मृत्यु था वो भी नहीं पूरे तरीके से कर पाया। उसकी आत्मा आज भी बोलते हैं, ऐसे जब माइथोलॉजी की कहानी पढ़ते थे तो आज भी उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही, ऐसे उस पुस्तक में लिखा हुआ था। तो कहने का भाव ये है कि जहां पर हम अपनी वासनाओं को एक जगह पे लपेट के रखते हैं, वो वासनाएं फिर छूटती नहीं है, वो ही गंध के रूप में, संस्कारों के रूप में अगली लाइफ में ट्रेवल करती है। और फिर हम सोचते क्या है, सुबह 1 घंटा ध्यान कर लिया और हम परमात्मा बन जाएंगे। तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है, फिर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम अपनी वासनाओं को, अपने गंधों को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने संस्कारों को मिटा नहीं रहे। यहाँ से तो जाना है तो मिट के ही जाना है। माथे पे वो जो है ना, सिर के ऊपर कफन बांधना ही पड़ेगा। ये वो देशभक्ति के जैसी बात है कि देशभक्ति के लिए मिटना है तो सिर के ऊपर कफन बांध लो, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो हमें तो अपना रंग दे बसंती चोला करना ही पड़ेगा, मिटना ही पड़ेगा, वो मिटाना ही है अपने आप को। अदरवाइज जो वासनाओं का समूह है, संस्कारों का जो समूह है, वो हमारे साथ जाएगा गंध के रूप में, गंध समेट ले जाती है। जैसे वायु एक जगह से दूसरी जगह पर खुशबू गंध को लेकर जाती है, उसी प्रकार से हम भी अपने संस्कारों को अपनी आत्मा के साथ लपेट कर ले जाते हैं अगले जन्म के लिए, अगली लाइफ के लिए या अगले शरीर के लिए। तो रंग दे बसंती चोला तो हमें करना ही पड़ेगा, मिटना ही पड़ेगा। सिर के ऊपर कफन बांधो या जैसे भी हमें अच्छा लगे, करना तो है ही। मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन इज नॉट सफिशिएंट। हमें बीच का जो समय है वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम जब प्योरिटी की स्टेट में होते हैं तब तो हम हैं ही उसके साथ, तब तो हम अलग है ही नहीं। अलग कब होते हैं, लिमिटेड कब होते हैं, कंडीशनड कब होते हैं? जब छोटी सी बात हमें कोई टॉर्चर कर दे, छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें कोई पोक करने लगे कि नहीं अब तो मैं, मेरा भाई अगर बहुत पैसे वाला है, वो कहेगा ये थोड़ा सा पोर्शन मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है। बस हो गया, हमारा परमात्मा से औसत आत्मा में पहुंच जाएंगे, हमारा मीटर वहां तक, वहां से वहां तक नीचे आ जाएगा तुरंत। नहीं नहीं, मैं अपने इस धन को नहीं छोड़ सकता। तो हमें परमात्मा की स्थिति तक बनने के लिए अपने इम्प्रिंट्स को मिटाना है। हर एक की अपनी जर्नी है और मिटाना हमें है। अपनी अपनी जर्नी में हमें अपना अपना होमवर्क करते रहना है। तो क्या कहते हैं, एक बार फिर से उस लाइन को पढ़ते, जीव आत्मा एक शरीर को त्याग कर चली जाती है, अर्थात मृत्यु के समय अपने आप में जो वासना समूह है उन्हें लेकर सूक्ष्म शरीर के रूप में स्थूल शरीर को त्याग कर चली जाती है। वही संस्कार, वही गंध ही आगे के जन्मों में गुणों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हम कहते हैं ना कि अंतर्गुण बहिर्कर्म, ये याद होगा आपको कि जो पीछे के अध्याय थे उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अंतर्गुण और बहिर्कर्म, बहिर्कर्म और अंतर्गुण, उसी से आप अपनी रचना रचते हैं। अंतर्गुण मतलब कि जब हम जन्म लेते हैं तो उन गुणों के साथ, उन संस्कारों के साथ हम पैदा होते हैं। तो हम एक मोटे तौर पे पहचान लेते हैं कि देखो ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। हिटलर को कोई नहीं जानता था कि हिटलर बन गया, बट दैट वाज द इम्प्रिंट एंड पोक्ड बाय देयर सोसाइटी। वो नहीं चाहते हुए भी उसके अंदर जो इम्प्रिंट्स थे, वो इम्प्रिंट्स उसकी लाइफ जर्नी को कहाँ से कहाँ ले गए। और अगर वो था नहीं, उसका सोल प्लान चेंज हुआ। अगर आप पूरे हिटलर की स्टोरी को पढ़ते हैं, कन्वर्सेशन विद गॉड में नील डोनाल्ड का जो पुस्तक है जिन्होंने लिखा है, तो सोल प्लान कैसे चेंज होता है। हम अपने आप में राइवलरी रखते हैं,
मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, मैं अब ऐसा ही विचार करूंगा, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जो इस तरह की बातें हैं वो हमारा खुद का सोल प्लान का डिजाइन बदल देते हैं। हमारा होता कुछ और है भाव, हमारी होती कुछ और आशाएं हैं, लेकिन हम अपने ही सोल प्लान को बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है कि यही संस्कार गंध ही आगे के जन्म में गुणों के रूप में प्राप्त होते हैं। गुणों के रूप में तो प्राप्त होते हैं, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन गुणों के रूप में प्राप्त होने के बाद भी हम अपने सोल प्लान में हमेशा, हमारा सोल प्लान मतलब जो आत्मा का एक प्लान है, इनकी हम अपनी आत्मा के उद्धार की तरफ ही जाते हैं। हम हमेशा पुरोगामी सिद्धांत, हमेशा हम अपनी आत्मा का उद्धार ही चाहते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं चाहते हैं। कौन चाहता है? मन और मन की इंद्रियां, जहां पर हम सबसे ज्यादा लिप्त हो जाते हैं, वो चाहता है कि तुम नीचे की तरफ जाओ, ताकि तुम बार 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 जन्म लेते रहो, मनमुखी हो जाओ, लिपटे रहो इन इंद्रियों में, मत छोड़ो इन इंद्रियों के विषयों को। विषयों को नहीं छोड़ेंगे तो हमारी इंद्रियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर आएंगी फिर, और फिर मन उन विषयों से लिप्त हो जाएगा, संस्कार बन जाएंगे, और वो अंतर्गुण के रूप में हमारे नेक्स्ट लाइफ में आएंगे। और उसी के अनुसार अंतर्गुण और बहिर्कर्म, बहिर्कर्म मतलब कि जैसा हमारा संस्कार होगा वैसे ही बाहर के कर्म दिखाई देने लगेंगे, और कर्म जो दिखाई देते हैं उसी से हम पहचान कर लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि एक एक कर्म देखकर पहचान करते हैं कि योगी है या अयोगी है, अयोग्य है। क्यों? क्योंकि वो कर्म और एक वाणी से एकदम से पहचाना जाता है, हमारी ही बातों से पहचाना जाता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजी में जानने की जरूरत नहीं कि उसका कौन सा ग्रह है, कौन से नक्षत्र से आया है, कोई जरूरत नहीं। एक भाषा से ही हम दूसरे के भाव को पहचान सकते हैं। कर्म से अंतर्गुण और बहिर्कर्म से एक योगी पहचान सकता है कि वो सामने वाला कैसा है। इसीलिए अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण पिछले अध्याय में कि अर्जुन, तुम पंडित और पामर का भाव बताया कि पंडित बन जाओ, यानी कि पंडित जो अपने पिछले जन्म भी जानता है, और जो अपना इस वर्तमान को भी जानता है, और अपना भविष्य भी जानता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं तो योगेश्वर हूँ, मैं तो तेरे जन्म भी जानता हूँ और अपने जन्म भी जानता हूँ। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जब हम मिटा डालते हैं अपने संस्कारों को, तो हम भी परमात्मा बन जाते हैं। फिर हम दूसरों के जन्मों को जानने लगते हैं, अपने जन्म को तो पहचान ही लेते हैं, दूसरे के जन्मों को भी पहचानने लगते हैं किस स्थिति में है। इसलिए आत्मज्ञानी चुप हो जाता है, फिर उसके मुंह से जबान नहीं निकलती, वो चुपचाप देखता रहता है पूरे संसार को, सृष्टि को देखता रहता है कि कैसा है, कौन सी परत, अच्छा तमस गुण की परत भी तो है ना। इसी धरती में मदर नेचर में रहेंगे, मदर नेचर पालन करती है पेड़ पौधों का, पत्थर जगत का, मिट्टी जगत का, पशु जगत का, पक्षी जगत का, और हम किसका पालन करते हैं? हम अपने मन का पालन करते हैं, मन और विषयों में उलझे रहते हैं। अब उसको छोड़कर हम एक आत्मज्ञानी के रूप में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। फिर जीव आत्मा जब तब अपने संस्कारों के गंधों के अनुगुण ही अन्य शरीर को प्राप्त करती है। फिर वो गंध, खुशबू, हमने जब माइकल न्यूटन का आप अगर बुक पढ़ेंगे लाइफ बिटवीन लाइफ्स और मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स बुक पढ़ेंगे डॉक्टर ब्रायन का, ए सोल गिफ्ट आप डॉक्टर रॉबर्ट सिचवर्ड का पढ़ेंगे, और लव कर्मा डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा का पढ़ेंगे, तो पता लगेगा कि लाइफ बिटवीन लाइफ में हमारा जो सोल प्लान है वो कैसे बनता है। वो इन संस्कारों का निरीक्षण होता है, अनुगुण, इन अनुगुणों का निरीक्षण होता है। अच्छा भाई, तुमने कहाँ अपनी एनर्जी छोड़ी थी, कहाँ चिपके हुए थे, चलो तुम जहाँ चिपके हुए थे अब जाओ वहीं पर अपना शरीर को धारण करो,
अपना नेक्स्ट लाइफ प्लान करो। तो कहेगा हाँ ठीक है, मैं लाइफ प्लान करता हूँ। और लाइफ प्लान में क्या होगा कि अब की बार मैं अपने इन संस्कारों को मिटा दूँ, और मैंने जो भी गलतियां की हैं मैं उनका सुधार करूंगा। लेकिन जैसे ही हम जन्म लेते हैं फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं इस धरती पे। तो इसीलिए बच्चों की एजुकेशन में सोल प्लान जरूर होना चाहिए कि जैसे ही हम जन्म लें, जिस गांव में जन्म लें, जिस देश में जन्म लें, वहां का सोल प्लान, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। ये पर्पज ऑफ लाइफ भूल जाते हैं। और माँ बाप क्या करते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, भाग लो भाग लो भाग लो, अब तुम्हें बड़े होना है, अब तुम्हें लंबे होना है, अब तुमने ये करना है वो करना है। वो सोल प्लान एक तरफ हो जाता है और माइंड प्लान शुरू हो जाता है। तुम्हारा जॉब बहुत पैसे वाला होना चाहिए, बहुत अच्छे घर में शादी होनी चाहिए, अच्छी बहू आनी चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए वो होना चाहिए। देखो अपनी धरती को ऐसे संभाल के, जैसे माँ बाप के अपने उनके खुद के अंतर्गुण है, वैसे ही अंतर्गुणों को बच्चे फिर सीखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सोल प्लान एक तरफ हो गया। जब बच्चा कहीं दुख से निकलता है, डॉक्टर सनी सेटिन जैसे लोग जो आईआईटीएन होते हुए, बाद में उनको कुछ लाइफ टाइम के बाद समझ आए कि उफ, मैंने अपने पेरेंट्स का, अपनी सोसाइटी को देखकर मैं क्यों इतना भागा। उनका एक बुक है इनक्रेडिबल बिलीवेबल, डॉक्टर सनी सेटिन का लिखा हुआ, द ग्रेट आईआईटीएन, डॉक्टर सनी सेटिन की बुक लिखी हुई, जिन्होंने फ्यूचर बताया। हमेशा टॉप किया लाइफ में, और टॉप करने के बाद एक लाइफ ऐसी आई और उसको पता लगा कि मैंने सबको फॉलो किया बट मैं खुश क्यों नहीं हूँ। इनक्रेडिबल बिलीवेबल बुक है। यूएस के सबसे फेमस आईआईटीएन रहे डॉक्टर सनी सेटिन, बहुत जल्दी चले भी गए। और बाद में सब कुछ छोड़कर हिप्नोसिस की थेरेपी सीखी और अपने स्टूडेंट के हिप्नोसिस के माध्यम से फ्यूचर देखने लगे कि आखिर आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या है, पूरा जो सृष्टि है। तो फ्यूचर में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दैट इज द ग्रेडिंग सिस्टम, जो हमारी परसेंटेज, जहाँ पे हम कंपटीशन में भागते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं, 67.1, 67.2, 90% मार्क्स, 95% मार्क्स। उन्होंने पहले ही बता दिया 20 years बैक कि ये ग्रेडिंग सिस्टम आएगा, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। बिकॉज इस यहाँ पर धरती में हम सोल प्लान को डिस्टर्ब करते हैं टू जस्ट अर्न द मोर मार्क्स, परसेंटेज। सो उन्होंने ही ये बात लिखी कि नो कंपटीशन, जस्ट यू कंट्रीब्यूट योर लाइफ। अपने जीवन में आप अपनी सोल का कंट्रीब्यूशन दीजिए, ये आपका प्लान होना चाहिए। ना कि मेरे पेरेंट्स कहते थे कि मैं, बस तुम टॉप करो बेटा, दिल्ली में से उन्होंने आईआईटी किया, तुम टॉप करो बेटा, तुम सब कुछ पालोगे। जब ग्रेजुएशन हो गया और यूएस चले गए तो अब एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, बस तुम्हें सारी खुशियां मिल जाएंगी। बस एक बार शादी हो जाए तुम्हें सब खुशियां मिल जाए। एंड ही लेफ्ट ऑल दिस थिंग्स। और बाद में उसको पता लगा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ही नहीं। एंड देन ही लेफ्ट हिज जॉब। आप इसको जरूर देखिए यूट्यूब पर, डॉक्टर सनी सेटिन का, कि कैसे हम लाइफ में अपने समाज की बुद्धि से, संग बुद्धि से, कैसे भावनाओं में बहकर हम किस तरह के व्यक्ति बन जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व कितना आत्म, हमारे खुद के दर्शन से दूर हो जाता है। और हम जो गलतियां नहीं करना चाहते, हमारी सोल प्लान में नहीं भी होता, तो भी हम गलती कर डालते हैं। इसीलिए ऑर्थरी बोल क्या बोलते हैं, इट इज योर फ्री विल। तुम्हारी फ्री विल है, तुम जो करना चाहो कर लो भाई। जैसा तुम करोगे, जैसा तुम बीज बो रहे हो वैसा ही तुम्हें काटना भी है। ये कोई नहीं बताता कि जैसा तुम कर रहे हो वैसा तुम्हें काटना भी पड़ेगा। तो हमें बहुत सावधानी से
एक जागृत अवस्था में अपने जीवन को जीना चाहिए। और जब पता ही लग गया आत्मज्ञानी बनना ही है, तो फिर देर काहे की है? फिर तो देर ही नहीं है। फिर तो माथे पर, सिर के ऊपर हमें कफन बांधने की भी जरूरत नहीं है। एक आत्मज्ञानी का रास्ता हमें पता ही है और मिटना ही है। प्रकाश बनना है तो मिटना ही पड़ेगा। ये प्रकाश बनने के लिए अनहद इतनी आसान चीज नहीं है कि हम किताब में पढ़ लिया, मुझे अनहद सुनाई देता है। इट्स ओके, अनहद सुनाई देता है, बट यू हैव टू बिकम इन एवरी मोमेंट अनहद। You just convert your all body in the sound and light and love and everything. The qualities of the soul, you have to sustain that qualities. Sustainable qualities होना चाहिए, तब हम एक परमात्मा की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। सुबह शाम से नहीं, एवरी मोमेंट। ठीक है, हम छोटे बच्चे हमें पढ़ाई करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई उसमें ऐसा सीरियसनेस नहीं आना चाहिए, नहीं मुझे ऐसे नॉट धक्का धक्का नहीं है यहाँ पर। इंजॉयमेंट में आप आगे बढ़िए। जैसे देखो भगवान कृष्ण अर्जुन को कैसी कैसी बातें बता रहे हैं कि जैसे वायु एक जगह से दूसरी जगह पर गंधों को लेकर जाती है, ऐसे ही हम अपने संस्कारों को समेट कर, लपेट कर मृत्यु को जब प्राप्त होते हैं, तो अगली लाइफ में हम उन्हीं अंतर गुणों के रूप में फिर से हम जन्म लेते हैं। देखो कितना खेल खेल में उसको अर्जुन को समझा रहे हैं, और अर्जुन को समझ आ जाती है लास्ट तक। लेकिन लास्ट में आते आते भगवान कृष्ण कहते हैं अब तेरी फ्री विल है भाई, मैंने तो तेरे को बता दिया, तेरी मर्जी है, तू कर ना कर, वो तो तेरा काम है। मतलब कितनी निर्लिप्त अवस्था भगवान कृष्ण की। हाँ, मतलब दूर से देखें तो हम कहें ओ माय गॉड, कितना निर्लिप्त भाव। अब अर्जुन को बोल दिया कि तेरी मर्जी भाई, जो तुझे करना है कर ले, सब कुछ बताने के बाद। तो सेम विद अस ऑल्सो, कि हम इतनी पुस्तकें पढ़ते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं और इतनी इंफॉर्मेशन बटोरते हैं, बट हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कैसे बन रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। डोंट वेस्ट योर इवन वन मोमेंट। घर के लोग बोलते हैं तू हमेशा ऐसे जल्दी में रहती है, तो जल्दी में नहीं, द एवरी मोमेंट इज इम्पोर्टेंट, वी शुड नॉट वेस्ट अवर मोमेंट। ऐसे ही ऑफिस के लोग भी बोलते हैं कि आप कुछ ऐसी बातें ही नहीं करते भाई, अब टाइम गया है, ऐसी बातें बहुत कर ली, अब तो मुंह में से जो शब्द निकलेगा वो ऐसा ही निकलेगा, अब क्या करे भाई। आत्मज्ञानी बनने का रास्ता तो यही है, तपस्वी बनना है, तपस्वी के रास्ता यही है। तो ठीक है, इसको खत्म करते हैं। फिर वो लास्ट में बस बोलते हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न देह धारण करते हुए, भिन्न भिन्न जन्म लेते हुए, स्वयं आत्म परिणाम क्रम, ये एक बहुत अच्छा शब्द है कि खुद का आत्म परिणाम क्रम में सक्रम रूप में ऊंचा उठने के लिए निरंतर यत्न करती ही रहती है जीव आत्माएं। जीव आत्माएं हमेशा अगले अगले जन्म में अपने आत्म परिणाम क्रम में आगे बढ़ती रहती हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को गिल्ट से मत देखिए, दुख से मत देखिए कि ओ मैंने तो अपना जीवन ही ऐसा नष्ट कर दिया, मेरे को तो ध्यान ही नहीं आया था, मैं तो ध्यान में अभी आया हूँ 50 साल की उम्र में या 60 साल की। डोंट रिग्रेट योर सेल्फ, डोंट फील गिल्ट, डोंट फील द सेल्फ पिटी, कुछ मत ऐसा महसूस करो। वो क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जीव आत्मा हमेशा आत्म परिणाम क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने जन्म के अनुसार वो आत्मा का उद्धार करती ही रहती है। तो इसलिए कभी गिल्ट नहीं, हो गया, गलती हो गया, जो होना था, जो हमसे गलत, हमारे मन के विषयों में लिप्त होने से जो गलतियां की, अब भूल जाइए उनको, वो अपने आप जल जाएंगी। एक आत्मज्ञानी, जहां प्रकाश है वहां पे अंधकार आ नहीं सकता, वहां पे अंधकार आएगा ही नहीं। जहां पे सत्य है वहां पे असत्य कैसे आ सकता है, जहां पे धर्म है वहां पर अधर्म कैसे आ सकता है, जहां पर प्रेम है वहां पर
इस तरह का कड़वाहट कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। जहां पे हम अनंत है वहां पे अंत नहीं हो सकता, हम अनंत ही है। तो ये जो भाव है, ये एक जीव आत्मा अपना अपने आत्म परिणाम क्रम में अपना ट्रेवल करती ही रहती है अपने अंतर्गुणों के साथ, और अंतर्गुण मिटते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपने उन अंतर्गुणों को और अपने कारण शरीर को, मन शरीर को मिटा डालेंगे, और एक ही शरीर रह जाएगा, दैट इज द लाइट बॉडी। और लाइट बॉडी कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती है।